वेलकम बच्चों। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 9.1 जो चैप्टर का नाम क्या हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस। कल इसका मैं 2 क्वेश्चन बता चुका था, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इससे जस्ट आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम करेंगे, जो कि आप लोगों के सामने बोर्ड पर दिख रही होगी। क्वेश्चन हम पहले ही लिख चुके हैं और उसका शायद हम फिगर भी बना चुके हैं। तो इस फिगर को हम कैसे बनाएं ये जानते हैं। इसमें क्या कहता है, एक ठेकेदार जो होता है, जो किसी चीज़ का ठेका लेता है, वो किसी पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाया है, एक बच्चे के लिए, एक उससे 5 उम्र से अधिक के लिए, जो कि यहाँ पर लिखा है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर की ऊंचाई कितना हो, 1.5 मीटर। देख रहे हैं ये क्या हुआ, 1.5 मीटर। ये जो आपका हाइट हुआ क्या, 1.5 मीटर, जो कि भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण पर है, 30 डिग्री के कोण पर झुका है। ठीक, इसके बाद जो इससे 5 उम्र से अधिक उम्र के बच्चे, 5 वर्ष का जो बच्चा होगा उससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वो एक अलग फिसलन पट्टी बनाता है जिसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, जो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण पर झुका है, 60 डिग्री के कोण पर। तो कहता है प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। मान लीजिए इसका H1 और इसका H2, दोनों फिसलन पट्टी का लंबाई निकालने के लिए कहता है। इसका नामकरण हम कर देते हैं ताकि हमें ट्रायंगल लेने में सुविधा हो। ये ABC और इसका नाम दे देते हैं DEF। तो हम सबसे पहले जाएंगे छोटा वाला ट्रायंगल में। तो मान लेते हैं, माना कि छोटा फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या है, H1। तो समकोण त्रिभुज किस में जाएंगे, छोटा वाला क्या है, ABC में। अब हमें निकालना क्या है, ये जो इस एंगल के लिए ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो कौन सा हम फार्मूला त्रिकोणमिति का लगाते हैं जिसमें परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस आता है। तो साइन में, तो साइन 30 क्या लिखेंगे, साइन 30 इजकल टू क्या होता है, P/H। अब P क्या हुआ, 1.5 बट्टा H क्या हुआ इसका, H1 हम पहले ही मान चुके हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इजकल टू 1/1.5 H1/H1। इसीलिए H1 इजकल टू क्या होगा, इसको गुना मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मीटर। छोटे उम्र के जो बच्चे हैं उसका जो फिसलन पट्टी का लंबाई है वो कितना होगा, 3 मीटर। ठीक इसी प्रकार से माना कि 5 बड़ा दे देते हैं, बड़ा फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना, H2 मान लिया है। तो समकोण त्रिभुज किस में जाएंगे, DEF। समकोण त्रिभुज DEF में इसमें भी एंगल कितना दिया हुआ है, 60। इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो फिर वही साइन 60 डिग्री इजकल टू क्या होता है, P/H। तो H2 30 बट्टा क्या हो जाएगा, H2 3/H2। साइन 30 का मान कितना होता है, √3/2 इजकल टू 3/H2। तो इसीलिए H2 इजकल टू हम इसको कर सकते हैं कितना, 3 दूना 6 बटा कितना हो गया, ये 6/√3। इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2√3। ये कैसे हुआ, ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, जब हम 8.2 पढ़ा रहे थे तभी हम बता चुके हैं। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से इस फिसलन पट्टी का जो लंबाई हुआ वो कितना हुआ, इसका H1 कितना हो गया, 3 मीटर, और H2 कितना हो गया, 2√3 मीटर। आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 4 करने जा रहे हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रही होगी। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार तो आप लोग जानते हैं, मीनार कैसा रहा, ये रहा आपका मीनार जो होता है हमेशा स्ट्रेट होता है, वो भी खड़ा होता है। ये रहा AB एक मीनार है,
एक ये भी एक मीनार है जो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से इतने मीटर दूरी है। ये जो आपका पद बिंदु है ना, इससे एक बिंदु है जिसका नाम हम क्या कर दिए सी, वो कितना दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ तक समझे। एक मीनार है, मीनार के एक बिंदु जो है मीनार के पद बिंदु से वो कितना दूरी पर है 30 मीटर के दूरी पर है। और मीनार के शिखर से वो कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है 30 डिग्री का। कल हम एक बार चर्चा किए थे उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण जो हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं उसे उन्नयन कोण कहते हैं, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है तो स्वाभाविक है कहाँ बनेगा जमीन पर ही बनेगा, तो 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। मीनार यही है ना, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा h मान लिए। तो माना कि मीनार की ऊंचाई इक्वल टू क्या h। मीनार की ऊंचाई क्या मान लिए h। अब समकोण त्रिभुज ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस किस में जाएंगे ABC में इस थीटा के लिए 30 के लिए ये क्या हो गया P हो गया और ये क्या हो गया B। तो कौन सा फॉर्मूला में P/B आता है, तो tan में आता है, तो क्या लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B। P का मान कितना है h माने है और B का मान कितना है 30 मीटर। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू h/30। तो इसीलिए h इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/√3। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10√3 मीटर। अर्थात मीनार की ऊंचाई जो है, ये लिखना नहीं भूलिएगा आप लोग, मीनार की ऊंचाई इक्वल टू क्या हो गया 10√3 मीटर। तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा कोई भी वीडियो जो क्लास 10th से रिलेटेड हो वो आज सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। ओके बाय।